बताया कि मशीनरी होती तो सर निकलता ना। कोई मशीनरी वगैरह नहीं है, ये तो महल्लों वालों ने हिम्मत की है, वरना शायद ये जो जाने बची ये भी ना बचती। हर दूसरी गली में एक फूल का जनाजा पड़ा है। जिनकी डेथ हो गई और जो बच्चे अभी वहाँ पे सीरियस हालत में हैं, तो उनको अच्छी तरीके से फर्स्ट एड नहीं किया गया। किसी को मालूम नहीं था कि चंद घंटों के बाद ये जो 2 टांगों पर चल के आए थे ये 4 कंधों पर जाएंगे। 2 स्कूल हमारे बंद हो गए ना इस सरकारी, उनको चालू करवाएं। उनको लोगों ने कब्जा किया हुआ है। क्या हुकूमत जागेगी? क्या हुकूमत इन गरीब कच्ची आबादियों की तरफ तवज्जो करेगी? क्या हुकूमत को अपने महल्लात से फुर्सत मिलेगी? आज मैं कान्हा की उस बदकिस्मत बस्ती में मौजूद हूँ। इस बस्ती का नाम ईदगाह बस्ती है और आज इसकी हर दूसरी गली में एक फूल का जनाजा पड़ा है। हमारे साथ ऐनी शाहिद मोहम्मद शबीर मौजूद हैं जहाँ पे ये सानिया हुआ है, बिल्कुल सामने इनका घर है। इनसे जान लेते हैं। सर ये मुझे बताइएगा कि क्या देखा आपने, क्या हुआ? मैं सर घर पे था, मेरे एक छोटे से बच्चे ने बताया जाके ना कि ऐसे ऐसे वाकया हो गया, हादसा हो गया, तो वहाँ से बच्चों को उठा उठा के लेके जा रहे थे। मैं जल्दी से घर से निकल के आया हूँ। मैंने देखा तो यहाँ पे बहुत सारा रश लगा हुआ था और अपने जो मोहल्ले के थे ना, जितने भी बंदे थे सारे, जितने बेचारे हैं वो सारे इकट्ठे होकर ना, यंग भी, दूसरे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सारे वो अपने माते थे ना, आप खुद मतलब अपने काम कर रहे थे। 1122 वाले भी आए हैं। कितनी देर बाद आए? वो तकरीबन थोड़ी देर बाद आ गए, ज़्यादा देर नहीं लगाई, आ गए, लेकिन उनके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी कि जिसके वो ना निकाल के बच्चों को निकाल सके, छत को नीचे से उठा सके। जो भी मशीनरी कोई नहीं थी उनके पास। वो वैसे गाड़ी में आए? हाँ, अपना नहीं, मोटरसाइकिल पे आए जी। पहले मोटरसाइकिल आए, उसके बाद एम्बुलेंस भी आ गई थी। ज़्यादा लेट नहीं हुआ, ऐसे ही मतलब आ गई, लेकिन मशीनरी उनके पास कोई नहीं जी। और उसके अलावा सर जो यहाँ का जो असल मेन मसला है, ऐसे इमरजेंसी हो गई। आप लोगों ने फिर अपनी मदद आपके तहत जी अपने, हाँ जी, अपने सारे हम लड़के जितने मोहल्ले के थे सब बंदे बेचारे लड़के, सब ने वो बच्चे निकाले, निकाल के वो डालते रहे एम्बुलेंस में। ट्यूशन वैसे कितनी देर से चल रहा था? मतलब ये ट्यूशन कितनी देर से चल रहा था? कितनी देर से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे? कितने सालों से? इसका तो सर मुझे मालूम नहीं है, मैं से झूठ बोल दूं, इसका मुझे मालूम नहीं है। 3 साल से चल रहा था। 3 साल ये कम वेस्ट ट्यूशन सेंटर जो है 3 साल से चल रहा था। और कितने बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे? लेकिन हमने 34 बच्चे देखे हैं। ठीक है, 34 में जो अब शहीद हो चुके हैं ना, हम शहादत की मौत ही बोलेंगे, क्योंकि ये हादसा है, सानिया है। इल्म हासिल करने गए थे, फूल थे वो तो। हाँ जी बिल्कुल, जो उन मासूम जाने गए हैं वो शहीद ही मौत है। लेकिन बात ये है कि देखें, बच्चे सब के लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये बड़ा दिली अफसरदगी का ये वाक़या है, हमारे लिए भी बहुत अफसोस का वाक़या है। और हम उन वालिदैन के साथ खड़े हैं जो उनके बच्चे इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है कि लेंटर क्या कच्चा था, क्या था? हाँ, छत कच्ची थी ना, वो लेंटर नहीं था ना, वो लेंटर नहीं था, वो टियर गार्डर थे। और ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी था उसके ऊपर। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी? हाँ, हो रही थी, और नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर ये असल में वक़ुआ वहीं से हुआ कि कंस्ट्रक्शन हो रही थी एक घर की और उसने वजन बर्दाश्त नहीं किया और वो मामला, और बच्चे नीचे आ गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि 34 बच्चे पढ़ते थे, जहाँ तक हमारी इत्तला है कि आज 20 बच्चे थे वहाँ पे, बाकी छुट्टी पे होंगे या क्या? जाहिर बात है छुट्टी भी होंगी। हाँ, छुट्टी पे सर बच्चे बकाया ना, छुट्टी पे थे, तकरीबन 20 बच्चे आज पढ़ रहे थे जी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बाकी मेरे पड़ोस के बच्चे आते थे, वो कुदरत बस उनकी ज़िंदगी बकाया थी, उसके बाद ने उन्हें आने नहीं दिया कि आज बेटा छुट्टी कर ले। अच्छा, वो बता रहे तो थे। चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं, बच्चों की उम्रें कितनी कितनी थी? जैसे एक तो 3.5 साल का बच्चा, मैं सुन के हैरान हो गया हूँ, तो ज़्यादातर बच्चों की उम्रें मैक्सिमम कितनी थी? 10 साल, 12 साल, 13 साल, बस 10 साल के राउंड पहुँच, 11-12 साल। नहीं, वो बच्ची तो थी ना, तकरीबन वो 12 साल की थी। हाँ, बच्ची जो फौत हुई है वो तो बच्चा 12 साल की थी। और सर दूसरा मसला ये कि मैंने का भी तो बच्चा ही हाँ, होता है। बच्ची थी ना बेचारी, वो मैंने देखी है। मैंने उसके बाद देखे का बस वो तो अल्लाह को वैसे ही उसका रंग पीला हो गया था, बस निकाली है ना। जब तकरीबन 1.5 घंटा तो यहाँ नीचे रहे जी वो। अब इतनी 1.5 घंटा नीचे रहे जी। अब बताया कि मशीनरी होती तो सर निकलता ना, तो बंदा तो 5 मिनट बर्दाश्त नहीं करता। कितनी देर बाद आई मशीनरी? हमने तो देखी कोई नहीं, यहाँ पे आई कोई नहीं है मशीनरी। तहत ही निकाला है, महल्ले वालों ने अपने तहत निकाला है, कोई मशीनरी वगैरह नहीं आई। ये तो महल्लों वालों ने हिम्मत की है, वरना शायद ये जो जाने बची ये भी ना बचती। फोर्सेस आ रही है। और सर जो 2 स्कूल है ना जी, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके सामने, इस मीडिया के सामने, कि जो 2 स्कूल हमारे बंद हो गए ना इस सरकारी, उनको चालू करवाएं। उनको लोगों ने कब्जा किया हुआ है जी। वो क्यों कब्जा? सरकारी बिल्डिंग बन गई है। मरियम नवाज साहब तो कहती है अब कब्जा होता ही नहीं। जी जी, वो कब्जा हुआ है। आके देख ले, हम दिखाते हैं कि जो स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है, 2 स्कूल है। किसने कब्जा किया? जो कब्जा माफिया सर, उन्होंने वो कब्जा किया हुआ है। जब हम नाम तो किसी का लेख भी किसने किया, जो भी होगा जो सामने आ जाएगा, आप आके चेक करें। मरियम नवाज से हमको रिक्वेस्ट करते हैं आके चेक करें। ये हमारी गली है सर,
ये तकरीबन 70 फुट की है जी, वो तकरीबन अब 12 फुट की है। अब जैसे इमरजेंसी हुई है ना, कोई मशीनरियाँ पे आ ही नहीं सकती। नोटिस कितनी दफ़ा गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन खाली कोई नहीं करवाता जी उसको। गलियां तंग हैं, उसकी वजह से हाँ जी, उसकी वजह से शायद मशीनरी आई बिल्कुल ही तंग है जी। तो एम्बुलेंस वहाँ से आई है, तो हमारा शाह साहब है और उन्होंने 1.5 घंटा उधर खड़ा होकर इस साइड की गाड़ियाँ रोक के ये कह सकते हैं कि अगर मशीनरी टाइम से पहुंच जाती, मलबा हट जाता, तो जाने बच जाने सकती। बच सकती थी। बिल कन्फर्म है जी, ये कन्फर्म है कि हो सकता, लेकिन अल्लाह की तरफ से नहीं था ये। मलबा हटाया कईयों से, बेलचों से, और ये भी डर था कि किसी बच्चे को लग न जाए। जाहिर है आप लोग प्रोफेशनल तो नहीं है ना, जो प्रोफेशनल होता है उसने अपने तरीके से कैसे तरीके से काम करना, हम तो अब आ रही मदद कर रहे थे। हम मदद कर रहे थे, अभी जैसे तरीके से हम निकल रहा है, बस कोशिश की जितनी हो सकती है हमसे। जो पहले बच्चे निकल गए ना जी, हमारे बच्चों ने आगे निकाले, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच भी गए हैं जी। लेकिन जो लेट हो गए, गर्मी थी, हवस इतनी थी, उनका हमें बड़ा दुख हुआ। हम तो देखे नहीं जा रहे थे बच्चे यार, वो भी हमारे भाई बच्चे थे ना, हम भी कभी बच्चे ही थे किसी के। अब ये भी हमारे सारे मोहल्ले के बच्चे ही और हैं आपके तो मोहल्ले के हैं सारे। जी, मोहल्ले के। कसम से आप यकीन करें, हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें रात को नींद ही नहीं आएगी। कैसे आएगी नींद? जिन्होंने 14 बच्चे, और फिर हमारे मोहल्ले के बच्चे जानते एक दूसरे को। हर गली में तो जनाजा पड़ा हुआ है। जनाजा पड़ा जी, कैसे नींद आएगी? रोटी नहीं खाना नहीं खा रहे हो कि कोई हमें गली ऐसी नहीं है जिसमें जनाजा नहीं पड़ा। 2 बच्चे, 3 बच्चे, एक घर तो ऐसा है जिनके 5 बच्चे अल्लाह को प्यारे। एक घर के 5 एक घर के 5 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए बहन भाई थे वो। जी, बहन भाई थे, कज़न वगैरह। हमारे साथ फलाही तंजीम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से एक नौजवान मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने तमाम तर इंतज़ामात भी संभाले। मुझे ये बताइएगा, आपने यहाँ पर क्या देखा जब आप यहाँ पर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त लाहौर में कान्हा के इलाके में हम मौजूद हैं। क़यामत सुग़रा का मंज़र है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो मासूम कलियाँ जो चंद घंटे पहले अपने माँ बाप की दुआएं लेके तालीम हासिल करने के लिए अपने घरों से आए थे, और उन किसी को मालूम नहीं था कि चंद घंटों के बाद ये जो 2 टांगों पर चल के आए थे, ये 4 कंधों पर जाएंगे। इस वक्त शोबा खिदमत खलक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग यहाँ पर मौजूद है। जब ये सानिया हुआ, हमारी टीम यहाँ पर पहुँची, हमने मलबा हटाया और अंदर से लाशें निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। जब लाशें निकालना शुरू की तो जो इस बात को देखकर अहले मोहल्ला और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे आपे से बाहर हुए, उसको देखकर जो लोगों को बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ। वो उसकी वजह ये थी कि वो सारी की सारी लाशें मासूम बच्चों की थीं। यकीनन इस वक्त हुकूमत वक़्त को, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा साहब को, इनको चाहिए कि ये यहाँ पर आएँ और आकर सिचुएशन का जायज़ा लें। वफाकी वज़रा को और पंजाब हुकूमत को आकर नोटिस लेना चाहिए। ये वो गरीब लोग हैं, ये बहुत कोई लैंडलॉर्ड आप देख सकते हैं, कोई डेवलप एरिया नहीं है, कच्ची आबादियाँ हैं। लोग अपने 2 वक्त की रोटी को पूरा करने के लिए अपने इस छोटे से घर के अंदर, ये 3 मरले का गालिबन घर है, और वहाँ पर 14 बच्चों को, 15 बच्चों को इकट्ठा करके, और जो भी टीचर है उस अपना गुजर बसर के लिए वो निज़ाम चला रही थी। और जिस घर में ये सानिया हुआ है, उस घर की भी एक बच्ची जो है वो इस वक़ूए के अंदर शहीद हुई है। हम ये समझते हैं कि ये शहादत है। ये बच्चे घर से तालीम हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन ये सानिया हो चुका। आज की रात क़यामत सुग़रा की रात है कान्हा वाले लोगों के लिए, लेकिन ये रात भी गुजर जाएगी। सवाल ये है, क्या हुकूमत जागेगी? क्या हुकूमत इन गरीब कच्ची आबादियों की तरफ तवज्जो करेगी? क्या हुकूमत को अपने महल्लात से फ़ुर्सत मिलेगी और वो इन इलाकों के अंदर आके इन गरीब आवाम की दादरसी करेंगे? ये वो सवाल हैं। इस वक्त यहाँ पर खड़ा हर नौजवान, हर पाकिस्तानी, हर मर्द व ज़न उसके जहन में भी है, उसकी ज़ुबान पर भी है। आप उन घरों में विज़िट करें जहाँ पर लाशें मौजूद हैं। उनकी माओं को, उनके बापों को, उनके ख़ानदान और उनके लवाहिकीन को होश नहीं है। लोग अपने आपे से बाहर हैं। यकीनन उनके लिए आज क़यामत से कम दिन नहीं है। हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खलक की तरफ से जो वसाइल हैं जमात के पास, हमारी पार्टी के पास, हम यहाँ पर मौजूद हैं। खाना भी पका कर दे रहे हैं, लोगों को साफ़ पानी भी मुहैया कर रहे हैं। हमारे रज़ाकार मलबे के अंदर से जो लाशें हैं उनको निकालने के साथ साथ हर किस्म की मुआवनत के अंदर शामिल हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक पार्टी है, हुकूमत को चाहिए कि ज़िम्मेदारी अदा करे, आगे आए और किरदार अदा करें, इन लोगों के सरों पर हाथ रखें। अभी इस इलाके की फ़िज़ा तो सोगवार है और यहाँ पर पैदर पे हम देख रहे हैं कि लोगों की भी आमद का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हिना खलील साहिबा मौजूद हैं जो कि एक सियासी वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मैडम ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या देख रही हैं? हर दूसरी गली में इस वक्त जनाजा पड़ा हुआ है, छोटे छोटे फूल हैं, उनका जनाजा है। अभी तक आपकी फ़ैमिली से इनकी बात हुई, क्या कहेंगी?
देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अब अभी देखा जाए तो मेरा इतनी अच्छी तरीके से फैमिली से बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक खातून से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले हमें पता चला था कि हम ये जनरल हॉस्पिटल में बच्चे, हम जनरल हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पे बच्चों उन्होंने कहा यहाँ पे कोई बच्चा नहीं आया, यहाँ सिर्फ एक टीचर आए। फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे उन्होंने कहा इंडस हॉस्पिटल में हैं बच्चे। तो उनकी जो खातून से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बच्चों को कोई सहूलतें नहीं हैं ये इंडस हॉस्पिटल में भी, यानी कि जो बच्चे जिनकी डेथ हो गई और जो बच्चे अभी वहाँ पे सीरियस हालत में हैं तो उनको अच्छी तरीके से फर्स्ट एड नहीं किया गया। तो हमारी सिर्फ हुकूमत से यही गुजारिश है कि कम से कम एक तो ये देखा करें कि जहाँ हम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो कम से कम आप लेसन्स देते हैं एक तालीमी इदारे को, तो कम से कम आप ये चेक करना आपका काम है कि आप आके देखें कि वहाँ पे बच्चे सेफ़ हैं, महफूज हैं, उनको हर तरह की सहूलतें हैं क्या। वो सिर्फ ये नहीं कि आप छत को देख लें, आप बिल्डिंग को देख लें, आप कम से कम ये देख सकते हैं कि बच्चों को वहाँ पे जो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको हर तरह की सहूलतें देना हुकूमत। ये सिर्फ वो नहीं है कि जिन्होंने एकेडमी खोल ली उनका काम है, नहीं, ये हुकूमत का काम है, ये बच्चे हमारे हैं। और इसलिए मैं समझती हूँ कि हर तरह की, अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे बच्चे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, एक सानिया पहले भी हो चुका है, अब ये एक दूसरा हुआ है, तो इस तरह तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे, इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। आज ये हुआ है, आज पहले वो हुआ है, फिर और होगा। तो इसलिए हमें फौरी इस पर ना एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। शाहिद भाई ये बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ है कि यहाँ पर इतने जनाजे आ गए हैं, ये क्या वक़ूआ क्या हुआ है, पहले तो ये बताएं। अच्छा, ऐसा है कि ये ट्यूशन सेंटर था, ठीक है, और हर वालिदैन की ये कोशिश होती है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, घर के करीब उसको एडमिशन या दाखिल करवाया जाए। तो ये टीआर की छत थी, बोसीदा इमारत, वो छत गिरी है तो तकरीबन 20 के करीब लोग उसके नीचे आए हैं, जिनमें और उन बच्चों की ज़्यादा तादाद थी, 2 बड़े भी थे, यानी 20 लोग नीचे आए हैं, जिनमें 6 ज़ख्मी और जो 14 बच्चे हैं ना वो जाँ बाग हो गए, ज़िंदगी के जो है ना वो ख़त्म हो गई उनकी। 14 बच्चे शाहिद भाई, 14 बच्चे। उसके बाद क्या है कि सारा हमने यहाँ पे देखा, जैसे ही छत गिरी है तो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत मलबे को हटाना शुरू किया, क्योंकि सारे यहीं के बच्चे थे। कोई इस गली के 2 बच्चे हैं, साथ वाली गली के, इसी इलाके के बच्चे। इस बस्ती में तकरीबन हर गली में इस वक्त जनाजा पड़ा हुआ है। हर गली में पड़ा हुआ है और 14 जो डेड बॉडीज़ हैं वो पहुँच चुकी हैं, यानी कि आप साथ वाली गली में देखेंगे 2 बॉडीज़ यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं। और सबसे एक जो हैरानकुन और एक बड़ी बात, इस तरह के खुदा ना खासा कोई ट्रेजेडी होती है तो हम कवर करते हैं, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी जो डेड बॉडी आई है 3 से 3.5 साल का फूल है, छोटा सा बच्चा, यानी कि जिस्म जो है ना वो आपका कांप जाता है। सर आप तो क्राइम रिपोर्टर हैं, आप डेली ऐसी चीज़ें कवर करते हैं। ज़ाहिर बात है इन बच्चों को देख के फिर अपने बच्चों को भी फिक्र होती है, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे हैं और काफ़ी एक बड़ा लॉस है। और 6 जो ज़ख्मी हैं उनमें स्कूल टीचर भी है, यानी कि ट्यूशन पढ़ाने वाले जो टीचर थी, उनकी वालदा से अभी मैं बात कर रहा था तो थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है उनको। तो उसे नहीं पता था कि शायद उसकी बेटी जो है वो अभी ज़िंदा है। वो भी रो रही थी कि मलबे के नीचे आ गया, या वो भी जान की बाजी हार गया। तो एक फिर करीबी साथी ने बताया कि वो उसकी हालत ख़तरे से बाहर है और वो ज़ख्मी है, तो तिब्बी इमदाद दी जा रही है, घर को पहुंच जाएगी। तो अभी कुछ देर बाद वो भी घर को पहुंच जाएगी। ज़ख्मी जो है अभी सलमान रफ़ीक की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बताया था कि 6 ज़ख्मियों में से 2 को घरों को भेज चुके हैं हम, और ये जो टीचर है इसकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है, और बाकी जो 2-3 हैं वो भी कुछ देर में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। लेकिन जो जहाँ भाग में बच्चे 14 बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा तादाद छोटे बच्चों की है, ठीक है, 2 बड़े भी थे, लेकिन जो 14 कितनी उम्रें हैं तकरीबन? जैसे आपने बताया 3.5 साल का बच्चा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक उम्रें हैं इन बच्चों की? 7 साल है, 8 साल है, इसके मतलब बाद ये दूसरी तीसरी क्लास से नर्सरी क्लास के बच्चे। और जो सबसे छोटा बच्चा देखिए सामने डेड बॉडी पड़ी है उसकी, 3 से 3.5 साल एज है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, कि मेरा ख्याल है अभी उसकी एज नहीं थी स्कूल भेजने वाली। वालिदैन सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ट्यूशन सेंटर में थोड़ा सा बैठना आ जाए। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और सबसे ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि जानें बचाई जा सकती थी अगर मशीनरी आ जाती। गलियां तंग हैं, मशीनरी यहाँ पर आई नहीं, गर्मी जितनी है आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पर पसीने आ रहे हैं खड़े हुए।
तो वो छोटी छोटी मासूम जानें जो कि मलबे के नीचे फंस गई थी, और फिर उनको निकालते निकालते ये इलाका मकीनों ने खुद ही अपनी मदद आपके तहत जो जिसके हाथ में आया उस तरीके से यहाँ हाथों से लगे रहे और मलबा हटा के बच्चों को बचाने की कोशिश की। कामयाब तो हुए, तकरीबन 5 बच्चे जो है वो बच गए, लेकिन 14 बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए।